अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी आज कि हम लोग अपने फेस पे तो बहुत फोकस करते हैं, क्रीम्स ले रहे हैं, मास्क वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन हाथों और पैरों का नहीं सोचते बिल्कुल भी। मैं अपनी बात करूँ तो मैं आई जस्ट डू स्क्रबिंग वंस अ वीक और आई फील लाइक कि बस ठीक है, इट्स इनफ। लेकिन जब आप वेजिटेबल्स बनाते हैं, घर के सारे काम हम लोग बेसिकली अपने हाथों से कर रहे होते हैं। और जैसे जब आप बर्तन वगैरह धोते हैं तो हाथों का मॉइस्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो इनकी केयर भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और आगे वैसे भी समर्स आ रहे हैं, तो समर्स में तो फेस के साथ साथ हैंड्स और फीट भी सन टैन हो जाता है। जैसे जो बच्चियाँ गर्ल्स यूनिवर्सिटी जाती हैं, दे कैन रिलेट कि पाँव बिल्कुल पहचाने नहीं जाते कि ये मेरे ही पाँव है। आई यूज़ टू हैव दिस प्रॉब्लम कि मुझे भी यही होता था कि समटाइम्स अगर मैं कोई सैंडल पहन गई हूँ यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद तो घर आके पाँव धोने, स्क्रबिंग करनी, मॉइस्चराइज करना, सॉक्स चढ़ाने, फिर सुकून आना कि ये क्या था भाई। तो उसके लिए फिर होता है कि बंद शूज़ पहनो, फिर उसका प्रॉब्लम है कि पाँवों में स्मेल आ जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं समर्स के। तो मैं आपको आगे एक मास्क बताती हूँ और मैंने जो कि ट्राई किया है लास्ट वीक में। मैंने पूरा वीक स्ट्रेट 7 डेज़ मैंने वो मास्क अप्लाई किया और उसके साथ एक कह सकते हैं स्क्रब है वो किया और मॉइस्चराइज किया हाथों को, और उससे मुझे बहुत बहुत फ़र्क फील हुआ, बड़ा ह्यूज डिफरेंस। स्पेशली अगर आपके नकल्स ब्लैक हो चुके हैं या ड्राइनेस के पैचेस आ चुके हैं, जगह जगह से हाथ जो हैं वो थोड़े ब्लैक पैचेस आ गए हैं, तो इट विल बी रियली ग्रेट। बस सिंपल से आपके टोटल भी 5 मिनट लगेंगे। मास्क है, उसके बाद स्क्रबिंग है और मॉइस्चराइज है, बस ये आपने करना है और आपके हाथ बहुत प्यारे, सॉफ्ट और मज़े के हो जाएंगे। तो चलिए जी, बढ़ते हैं फिर कि कैसे हम लोगों ने मास्क तैयार करना है। और सिर्फ सिंपल 2 स्टेप्स हैं, बस 2 स्टेप्स में आपने काम ख़त्म कर देना है। तो लेट्स प्रोसीड। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपना वॉइस नोट ऐड कर रही हूँ कि मैंने जो बेकिंग सोडा है वो भी 1 टीस्पून लिया है, शुगर भी 1 टीस्पून ली है, और लेमन जो है वो हाफ़ वो उसके अंदर स्क्वीज़ कर लेना है। तो ये मास्क रेडी है, अब इसको अप्लाई करते हैं। जी, तो ये मास्क मैंने यहाँ पे बना लिया है और अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। जी, यहाँ पे मैंने इनकी स्क्रबिंग कर ली है और अब मैं इनको 5 मिनट दूंगी और उसके बाद इसको वॉश कर लूँगी। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि अगर आपके हाथ पे कहीं कट वगैरह लगा हुआ है, कोई ज़ख़म है, तो फिर इस मास्क को अवॉइड करें क्योंकि इसमें लेमन है और वो आपको हर्ट करेगा। तो ये वाला मास्क जब ज़ख़म हील हो जाए फिर इंशाल्लाह लगाएं। और मैं यहाँ बाउल में पानी ले आई हूँ और मैं इसी में अपने हाथ धो लेती हूँ। तो ये देखें जी, और मैंने इस मास्क को पिछले 7 डेज़ से आई एम अप्लाइंग ऑन माई हैंड्स और ट्रस्ट में बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डार्क नकल्स या ब्लैक पैचेस, ये जो नाखूनों के इर्द गिर्द वाला एरिया ब्लैक हो चुका है, ये इफ़ यू वांट इट कि ये चला जाए, तो जस्ट डू अप्लाई दिस मास्क फॉर जस्ट 7 डेज़ एंड दिस इज़ गोना वर्क मैजिकली। मैंने ये देखा है। तो जी, अब चलते हैं सेप्टेम्बर 2 की तरफ, जो कि हम बनाएंगे एक स्क्रब। सो लेट्स गो। जी, तो स्क्रब के लिए अब मुझे चाहिए 1 टीस्पून ऑफ गुड़। ये गुड़ का पेस्ट है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, और साथ ही इसके 1 टीस्पून ऑफ आलमंड ऑयल। और अब इन दोनों को मिक्स करके, बहुत थोड़ा सा ही चाहिए हमें, ज़्यादा चाहिए ही नहीं। तो चलें जी, अब इसको अप्लाई करते हैं।
है थोड़ा सा आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स दे दूँ कि जो मैंने आपको सोडा और लेमन वाला मास्क बताया है, आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप उसको अपने फेस पे लगा लें। दैट इज़ नॉट फॉर योर फेस। बेसिकली वो आपके डार्क एरियाज़ के लिए है, जो नकल्स आपके डार्क हो जाते हैं। और वैसे भी पाँवों की और हाथों की स्किन जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन फेस की स्पेशली ये आई एरिया दैट इज़ वेरी सेंसिटिव। तो सेंसिटिव स्किन के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड, बल्कि किसी भी स्किन के लिए आप अपने मुँह पे उसको ना लगाएं। सिर्फ अपने पाँवों पे, टोज़ पे, हाथों पे, जिस तरह मैंने आपको ये हाथ के स्टेप बताए हैं, इसी तरह सेम आप अपने पाँवों पे कर लेना। तो बट डू नॉट यूज़ दैट ऑन योर फेस। ये गुड़ वाला है। इफ़ यू वांटेड तो आप पहले पैच टेस्ट करके या अपने डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के फिर अपने फेस पे लगा लें। जी, तो इसको गुड़ वाले स्क्रब को 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन, तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। टंटना, तो ये तो बड़े प्यारे सॉफ्ट और स्मूथ से, और आलमंड ऑयल से ना इनमें बहुत सॉफ्टनेस आ गई है, तो बड़े प्यारे मज़े का इनका टेक्सचर हो गया है। और इसके बाद इनको ड्राई करके अपना कोई सा भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा लें आप। मेरा ये मॉइस्चराइज़र है जो कि स्ट्रॉबेरी मॉइस्चराइज़र है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत मज़े की है, तो मैं ये लगा लूँगी। ये बड़ा अच्छा मज़े का स्क्रब है। इसके साथ अगर आप चाहें तो ग्राइंडेड शुगर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रबिंग ज़्यादा थोड़ी हार्ड चाहिए। लेकिन चूँकि हमने सोडे में और लेमन में शुगर ऐड कर ली थी, तो मैंने इस वजह से इसमें शुगर नहीं ऐड की कि कहीं रैशेज़ ना हो जाए स्किन पे, तो इसको हम ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया है और हैंड्स आर ऑल डन एंड परफेक्ट। तो मुझे तो बड़ी मज़े की फ़ील आ रही है एंड इट्स सो गुड। और ये मैं तकरीबन 7 डेज़ से, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि मैंने ट्राई कर रही हूँ और आई फील अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग चेंज। नकल्स जो थे वो ब्लैक, देखें ब्लैकिश उनके बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। नेल्स के इर्द गिर्द जो है वो नहीं है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। जी, तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन इन द कॉर्नर एंड डू हिट द बेल आइकन, एंड इफ़ यू वांट समथिंग एल्स तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्लस मुझे लाजमी बताइएगा इफ़ दिस वर्क फॉर यू और नॉट। इंशाल्लाह दिस विल डेफिनेटली वर्क। तो फिर सी यू सून अगेन इंशाल्लाह। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।